याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान, याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। ये कह के मारा कि ये मुसलमान है, मारो इसे। क्या हम मुसलमान यहाँ जुल्म है क्या? और अकबर बोल, जय श्री राम, जय हनुमान बोल, और अकबर बोल। आपको पता है कि उसका पैंट खोल के उसको देखा गया क्या मुसलमान है या क्या है? मतलब उसको चेक किया गया? हाँ, चेक किया, उसको चेक किया, पैंट उसको खोला, जब देखा मुस्लिम है तो उसको भीड़ द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया गया। जेएमएम के राज में भी तो मुसलमान सेफ नहीं है। एक है पप्पू अंसारी, जिसको गोड्डा के पत्थरगमा में बड़ी बेरहमी से मारा, पीट पीट कर मार दिया, यहाँ तक कि मुंडी तक कुचल दिया। आज भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं। ये जहर का बीज कौन बो रहा है? एक चीज सोचने को मजबूर करती है। शायद आप लोग भी इस चीज को सोच रहे होंगे, क्या है परेशानी मुसलमानों से, क्यों कर रहे हैं उनका जीना मुश्किल। जी हां, हम सब भारतीय हैं, एक ही हैं, एक ही देश में हैं, एक ही धरती पर रहते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे कि इंसान की पहचान कि मानव की नहीं होती है और वो बदल कर धर्म पर आ जाती है। लेकिन क्या इंसान की जान लेबल से बड़ी है, जो लेबल लगा दिया जाता है धर्म का? क्या उसका जीवन किसी समुदाय के नाम पर कम कीमती हो जाता है? आज हम एक ताज़ा और दर्दनाक सच की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पप्पू अंसारी, 45 साल का इंसान, 45 साल का दर्द। तारीख थी, नोट कीजिएगा, 8 जनवरी और नया साल 2026 की एक रात। इस बार झारखंड, एरिया गोड्डा ज़िले की मतिहानी गांव में पप्पू अंसारी नाम के 45 साल के एक मुस्लिम आदमी की हत्या कर दी गई। पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। उसको फरसे से मारा गया, डंडे से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। ये कह के मारा कि ये मुसलमान है, मारो इसे। क्या हम मुसलमान यहाँ जुल्म है क्या? मेरे भाई को ले बुलाया गया, पहले वो बैना देने गया था उसे, वहाँ पे उस गांव में बैना दे के आया था मवेशी का। उसके बाद जो है ना बोला, भाई तू सुबह सुबह आ जा और माल ले जा, हमें पैसे दे जा, मुझे कहीं। वो अगले ने जो है ना चला गया सुबह सुबह ड्राइवर लेके और खुद पैसे ले लिया उनसे और बोला माल अब नहीं मिलेगा, भाग जा, यहाँ ने तो मार दूंगा। हाँ, तो ये दोनों में बकझक होने लगा। इतने में किसी ने पीछे से उस पर वार कर दिया, ये भागना चाहा। उसके बाद बहुत बुरी तरीके से उनको मारा। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि उसकी इंसाफ हो। आज प्रशासन सोया हुआ है, कोई नहीं, ना यहाँ के विधायक आए हैं, ना एमपी आए हैं, ना कोई एमएलए आए हैं, कोई भी नहीं आया है। अब हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मुझे मिले। मेरे भाई का कत्ल बेरहमी से किया गया, और क्या, पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। और मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले मेरे भाई को। हमारा भाई का 4 बच्चे, लड़कियां 4 है, एक लड़का है छोटा सा। अब उस बच्चे का क्या भविष्य होगा? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसका सही से इंसाफ करे और कातिलों को सख्त से सख्त सजा दे। हम सजा का, फांसी का जो है ना ये रखते हैं अपने। पुलिस के मुताबिक उन पर गाय भैंस चोरी का शक लगाया और भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीट दिया, मौत तक पीटते रहे। जांच जारी है, लेकिन परिवार का कहना है कि भय के कारण ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, धर्म भी कारण था। मेरा पापा को मार दिया। कौन? बदमाश। याद आ रही है पापा की? हाँ। अब क्या होना चाहिए? सजा। किनको? जिसने मेरे पापा को मारा। वो गाड़ी लेके गया था माल लोड करने के लिए, वहाँ से गया था शाम बाजार, वहाँ से माल नहीं उतरा था,
उधर से लौट रहा था। कुछ रास्ता में आदमी चंदा वाला भेंटा और चंदा मांगने लगा। भीड़ भाड़ था वहाँ। अब उस जगह अब इसका क्या हुआ ना हुआ, गाड़ी बोला कि अंदर करो, ले चलो अंदर। लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर घुसा दिया हाईवे से नीचे। वहाँ ले जाके ओनर को घींच के निकाल लिया। बोले चंदा कैसे नहीं दीजिएगा? बोले चंदा जितना लेने का है उतना ही लीजिएगा ना। इसी में ज़बरदस्ती करने लगा। पीने खाने वाला था उन लोग, वही से धक्का मुक्का करके इधर उधर टान घींच के फाड़ चीर करने लगा। ड्राइवर देखा, इसको भी पकड़ने खोज रहा था, ही भाग गया गाड़ी लेके। ड्राइवर ये अकेले फंस गया। अकेले फंस गया। अब वो अकेले फंस गया। कैसे क्या 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 बहुत बुरा हाल किया उसके साथ। पप्पू जो अपने काम के लिए पशु ले जा रहे थे, उस रात घर लौट रहे थे। अचानक भीड़ ने उनकी गाड़ी रोकी, नाम पूछा और फिर हमला कर दिया। सेम पैटर्न। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटी और 1 बेटा है जो अब उनसे बिछड़ गए। ये कोई 1-2 सदस्य की कहानी नहीं है, ये लाखों परिवारों का पीड़ा का प्रतिबिंब है। केवल ये अकेला मामला नहीं है, ये दर्दनाक घटना अकेली नहीं है। झारखंड में 2019 में तरबेश अंसारी नाम के 22 साल के युवक को भीड़ ने रात भर पीटा था। उसे चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर घंटों तक पीटा गया। कुछ लोग कहते हैं उस पर जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे भी ज़बरदस्ती करवाए गए थे और उसकी मौत कुछ दिन के बाद अस्पताल में हो गई। बोल भाई, बोल जय श्री राम बोल। हाँ बोल जय श्री राम। आओ तोरा बोल और एक बार बोल जय श्री राम और एक बार बोल जय श्री राम। जय हनुमान बोल जय हनुमान और एक बार बोल जय हनुमान। अभी बोलो। सही बोल रहा हूँ। हम लाइफ में ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंसान जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था और अचानक ही ख़त्म कर दिया गया। सवाल आखिर क्या है परेशानी मुसलमानों से, जो हमने शुरू में किया था? क्या किसी समुदाय के इंसान को बेहतर जीवन, सुरक्षित घर, बच्चों की हंसी का हक नहीं है? क्या शक की वजह से घेर लेना, भीड़ से मारना, पहले फैसला कर लेना यही न्याय कहलाता है? क्या किसी धर्म समुदाय के होने की वजह से इंसान की जान कम कीमती हो जाती है? आपको पता है कि उसका पैंट खोल के उसको देखा गया क्या मुसलमान है या क्या है? मतलब उसको चेक किया? हाँ चेक किया, उसको चेक किया। पैंट उसको खोला, जब देखा मुस्लिम है तो उसको भीड़ द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया गया। जेएमएम के राज में भी तो मुसलमान सेफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे कि बीजेपी के राज में मुस्लिम को बहुत सताया जा रहा है। अब यूपी में देख लीजिए, हैदराबाद क्या बोलते हैं उसको, ये बिहार में देख लीजिए, ठीक है। और झारखंड जो है अपना, हम लोग पूरा मुस्लिम समाज जान रहा है कि अपना सरकार है। जेएमएम का सरकार है तो मुसलमान का सरकार है। मुसलमान एक पैर में वोट भी देता है जेएमएम को, ठीक है। लेकिन मुसलमान के भी तो राज में, जेएमएम के राज में भी तो मुसलमान सेफ नहीं है, ठीक है। अगर वो चोरी किया तो उसको थाना में जाके दीजिए, कानून है, कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट उसका निर्णय कर लेगा क्या करना है नहीं करना है। वो भीड़ में जो आके, अब आपको पता है कि उसका पैंट खोल के उसको देखा गया क्या मुसलमान है या क्या है? मतलब उसको चेक किया? हाँ चेक किया, उसको चेक किया। जब वो पैंट उसको खोला, जब देखा मुस्लिम है तो उसको भीड़ द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया गया। मॉब लिंचिंग किया भीड़ ने। तो हम सरकार से और गोड्डा जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो दोषी है, ठीक है, दोषी को पकड़ के मॉब लिंचिंग कानून के तहत जो सजा होता है वो सजा दिलवाइए और उसको ये क्या बोलते हैं, जितने कड़ी से कड़ी सजा देने की वो कोशिश किया जाए। हमारा संविधान कहता है सब इंसान बराबर है। हमारी संस्कृति कहती है वासुदेव कुटुंबम, पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन जब शक, नफरत, अंडर कवर सोच इंसान के ऊपर हावी हो जाती है तो इंसानियत दरकिनार हो जाती है। सिर्फ अपराध नहीं, ज़्यादा गहरी चुनौती इन घटनाओं की जांच में फ़र्क की बात उठाती है।
कभी पुलिस अपराध को सिर्फ चोरी की घटना बताती है, कभी आसपास के लोग कहते हैं हमने नाम पूछा तो मारना पड़ा, परिवार वालों का कहना है धर्म बताया तो भीड़ ने हाथ उठाया। जी हाँ, कई अखबार इस पर रिपोर्टिंग करते हैं और कहते हैं धार्मिक पहचान जब इन तीनों का जहर मिल जाता है तब इंसानियत मर जाती है। उम्मीद अभी भी बाकी है। हमारा देश गवाह है कि लोग सड़क पर उतरकर इंसानियत की आवाज़ उठाते हैं। न्यायालय इंसानों के हक के लिए फैसला देता है। समाज के सजग हिस्से सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं। हम एक एक इंसान से शुरुआत कर सकते हैं, हमारे अंदर की मानवता से। जी हाँ, क्या हम अपने देश में हर इंसान के जीवन को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा देना चाहते हैं, या हम उन्हीं पुरानी सोचों को आज़ादी दे देंगे जो हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है। एक पप्पू अंसारी जिसको गोड्डा के पत्थरगमा में बड़ी बेरहमी से मारा, पीट पीट कर मार दिया, यहाँ तक कि मुंडी तक कुचल दिया। आज भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं। ये जहर का बीज कौन बो रहा है? आज हमारे भाइयों जहां एक साथ मिल के रहते थे, आपस में नफरत क्यों कर रहे हैं? पप्पू अंसारी के बारे में हम कहना चाहते हैं, उसका परिवार अत्यंत गरीब था, मवेशी चराता था, और गरीब होना पाप नहीं है। उसको एवज में अब पीट पीट कर मार देना, ये इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है बता नहीं सकते। हम ये बात लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बताए। आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और हमारी जो चीफ सेक्रेटरी है अविनाश जी, उनको निर्देश दिया कि इस पर जांच करके उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, हम लोग जनता की रक्षा करते हैं। कुछ जो लोग नफरत की बीज बो रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। अगर ये नफरत रहेगा तो ये तो मौतें होती रहेगी। ये नफरत फैला कौन रहा है? भाई भाई में बांट कौन रहा है? तो इसको रोकने की आज आवश्यकता है। वैसे लोग जो घर में बैठ के साजिश रचते हैं, उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है, और वैसे लोगों को पनिश करने की आवश्यकता है। अब मारा किसको? मारा ना, मरा कौन? हमारा भाई मरा। किसी भी धर्म का लड़का मरता तो मैं आवाज उठाता। तो निश्चित तौर पर हमको काफी मैं आहत हूं और मैं जांच का मांग किया हूं। एसपी को मैंने निर्देश दिया है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी करो, किसी के दबाव में काम मत करो। सरकार आपकी है, कानून क्यों नहीं ले आ रहे हैं? कानून अब यहाँ पे सरकार हमारी, तो भाजपा हल्ला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाजपा को क्या कानून लाया भाजपा को रोकने के लिए, बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी को खुद समझना चाहिए ना, इंसान को क्यों मरवा रहे हो यार? अब बताइए, मैंने बार बार कहा है कि अगर हिंदू यहाँ बड़ा भाई है तो मुस्लिम छोटा भाई है यहाँ। तो आप हम बड़ा भाई को सम्मान देते हैं तो बड़ा भाई भी छोटा भाई को सम्मान देना चाहिए। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। इसको गैप करके ये चाहता कि एक भाई को ठीक रखे, दूसरे भाई को निकाले, मारे पीटे, ताकि हमारा वोट बैंक ठीक हो। ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। आप कह रहे कि हत्या के पीछे बीजेपी है? नहीं, देखिए अभी तो जांच चल रही है, जांच होने दीजिए। जब रिपोर्ट आएंगे तो मैं फिर बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए भाजपा आरएसएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका आइडियोलॉजी क्या है। आप आए दिन देखिए मुसलमानों को गाली देते हैं, नफरत भरी निगाहों से देखते हैं आप, और जिसका खामियाजा हमारा समाज भोगता है। तो इसको तो रोकना चाहिए ना सबको। फिर वही सवाल, क्यों परेशानी मुसलमानों से? क्या समस्या धर्म से है या समस्या प्रेम, इंसानियत और समझ की कमी से है? उनके साथ वो पहले उस गांव में ऐसे माल खरीदने के लिए जाता था, पैसा लेके बयाना देने गया था। डेली का काम था? डेली का काम था उसका। और जो है ना वो व्यापारी था, एक डेली का काम था। वो गया, बयाना दे के चला आया। उसके बाद उसको फोन किया उस लड़के को, सुबह सुबह आ जाओ आप, और जो है ना माल अपना ले जाओ। उसके बाद ये गया, उसके बाद बोला लाओ पैसे दो, पैसे ले लिया उनसे। उसके बाद बोला कोई माल नहीं मिलेगा, भाग जा यहाँ से। दोनों में बकझक हुआ। बकझक होने के बाद जो है मारपीट करने एक पीछे से आया, वार किया उस पर। और उसके बाद जब वो देखा कि मैं तो अब मारा जाऊंगा, तो वो भागना, जान बचा के भागना चाहा, मगर सारे लोगों ने जो है ना, पूरे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ के उसे जो है बेरहमी तरीके से मारा, चोर चोर शोर करके, और बहुत बेरहमी से मारा गया। मैंने कोई ऐसा जगह उनका जो है खाली नहीं था जो वहाँ इस जगह पे वार ना हुआ हो। धार हथियार से मारा गया। और उसके बाद जो है
ये देखा गया कि ये मुसलमान है। जब देखा कि मुसलमान है तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल ही जान से मार दी। किसने दिया उन लोगों के इजाजत मारने का? अगर वो किसी तरह का अपराधी था, कैसे किया कि वो पैंट उतार के चेक किया गया, पैंट उतार कर पैंट उतार के चेक किया गया। मगर एक मुसलमान कह के जो है ना मारा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? इस देश का कहाँ का इंसाफ है? मैं ये चाहता हूँ। और प्रशासन अभी तक सो रहे हैं। ये जवाब आप तय करेंगे। आइए झारखंड से उड़ीसा चलते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश तक धकेला गया एक परिवार उड़ीसा से। ज़रा सोचिए, एक परिवार जो 70 साल से ज़्यादा समय से भारत में रह रहा है, उसके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, जिसकी जड़ें पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हैं। उस परिवार को सिर्फ इस शक में कि वो बांग्लादेशी हो सकते हैं, उड़ीसा के जगत सिंहपुर ज़िले में हिरासत में लिया जाता है। इस परिवार में शामिल हैं 90 साल के बुज़ुर्ग, गुलजान बीवी, महिला, पुरुष, मासूम बच्चे, नवजात तक। पर इंसानियत उम्र नहीं देखती, दस्तावेज़ नहीं देखती, बस धर्म देखती है। ये कहानी 26 दिसंबर 2025 की रात की है, जब इंसानियत सरहद पार कर दी गई थी। परिजनों के मुताबिक क्या हुआ? बीएसएफ ने इस पूरे परिवार को ज़बरदस्ती बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया। 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बांग्लादेशी पुलिस ने उन्हें पकड़ा। बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी मेहंदी हसन ने खुद पुष्टि की कि ये परिवार भारत से आया था और बाद में उन्हें वापस भारत भेजा गया। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती। 4 बार सीमा पार करवाई गई जिंदगी। जी हाँ, परिवार को 3 बार बीएसएफ ने बांग्लादेश धकेला, 1 बार बांग्लादेश ने भारत लौटाया। आज के हालात क्या हैं ये समझ लीजिए। 9 लोग बांग्लादेश में छिपे हुए हैं, 5 लोगों का कोई अता पता नहीं। एक वीडियो में परिवार का सदस्य कहता है, अगर वापस आएँ तो गोली मार देंगे, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? सबूत होते हुए भी सज़ा। परिवार ने कहा आधार कार्ड दिखाया, वोटर कार्ड दिखाया, ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट दिखाया। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मौसुनी ग्राम पंचायत के प्रधान ने प्रमाण पत्र दिया कि ये परिवार भारत का स्थायी निवासी है। फिर भी उन्हें 1 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखा गया। जगत सिंहपुर के एसपी ने कहा, राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन विवरण गोपनीय बताया गया। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या भारतीय मुसलमान को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी? क्या नाम, कपड़े और भाषा अब शक का कारण बनेंगे? क्या भीड़ और बंदूक अब नागरिकता तय करेगी? क्या यही नया भारत है जहां शक पर मौत मिलती है, पहचान पर निर्वासन और इंसानियत पर चुप्पी? अगर आज चुप रहे तो कल कोई और होगा। आज पप्पू अंसारी है, आज गुलजान बीबी है, कल शायद कोई और। क्या वाकई परेशानी मुसलमानों से है, या परेशानी उच्च सोच से है जो इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती? अगर इंसाफ धर्म देखकर होगा तो संविधान सिर्फ कागज़ रह जाएगा। सोचिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश की आत्मा का है। और इसी तरह के सवाल द स्वतंत्र लगातार उठाता रहेगा। नमस्कार।